कुमार गौरव सर के द्वारा कराए गए 7 फेरों वाली क्लास का पार्ट 2 है, जो कि सिर्फ 1 घंटे में प्राय है। हम उसको सिर्फ आपको 10 मिनट में पूरा रिवीजन करा देंगे। चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो बोल रहा है पहला क्वेश्चन, कौन जोवियन ग्रह नहीं है? तो जोवियन ग्रह बुध नहीं है। जो ग्रह गैस या बर्फ से बने होते हैं उसे जोवियन ग्रह कहते हैं। तो कौन गैस से बने हुए? बृहस्पति जो ग्रह है ना वो गैस से बने हैं, और शनि। और जो बर्फ से बने हैं अरुण और वरुण। तो अरुण को कौन क्या कहते हैं? तो अरुण को लेटा ग्रह भी कहते हैं और वरुण को ठंडा ग्रह भी कहते हैं। अरुण को दूसरा नाम क्या है? अरुण का दूसरा नाम है यूरेनस। अब वरुण का दूसरा नाम क्या है? नेपचून। नेपचून। तो चलिए ग्रह कितना होते हैं? ग्रह कितना होते हैं? चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रह कितना होते हैं? ग्रह 8 होते हैं। ग्रह कितना होते हैं? ग्रह 8 होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बोल रहा है सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो सबसे छोटा ग्रह बुध है। सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो शुक्र है। और मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार शुक्र को कहा जाता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। अरुण को क्या कहते हैं? यूरेनस कहते हैं। वरुण को क्या कहते हैं? नेपचून कहते हैं। और ऊपर आपको क्या बताया था? लेटा ग्रह कौन है? अरुण। और सबसे ठंडा ग्रह कौन है? वरुण। और ये जो 4 ग्रह है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इसे आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे आंतरिक ग्रह भी कहते हैं या पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। और जो बृहस्पति शनि अरुण वरुण है उसे बाहरी ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? बाहरी ग्रह कहते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सर के द्वारा कराया गया दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? सरोद वादक कौन है? तो सरोद वादक है अलाउद्दीन खां। अलाउद्दीन खां सरोद वादक है। संतूर वादक कौन है? भजन सोपारी। शिव कुमार शर्मा। बांसुरी वादक कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया। पन्नालाल घोष। बीना वादक कौन है? एस बालचंद्रन। और उसके बाद सर के द्वारा तीसरा क्वेश्चन कराया गया था, जो कि ये है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। कब किया था? 1923 में। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1939 में। कब की थी? 1939 में। सत्य शोधक समाज की स्थापना, सत्य शोधक स्थान की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले के बुक का क्या नाम है? गुलामगिरी। कब हुआ था? 1873 में। 1873 में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। कब किया था? 1905 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि अनुसूची 8 में क्या है? तो अनुसूची 8 में भाषा है। अब मूल भाषा कितना है? 14 है। मूल भाषा कितना है? मूल भाषा 14 है। और 14 भाषा है। तो चलिए 14 भाषा में अभी कितना भाषा है वर्तमान में? वर्तमान में कितना भाषा है? वर्तमान में 22 भाषा है। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 कितना भाषा है? 22 भाषा है। तो पहला भाषा जोड़ा गया था सिंधी, जो कि 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा पहला भाषा सिंधी जोड़ा गया था। दूसरा कब नहीं, उसमें 3 भाषा जोड़ा गया था, जो कि 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोकनी। और इसको टिक्स याद करना है तो क्या याद करना है? नमक। न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोकनी। फिर आया था 92वां संविधान संशोधन 92वां संविधान संशोधन 2003। 92वां संविधान संशोधन 2003। इसमें कितने भाषा जोड़ा गया था? 4। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। इसका ट्रिक क्या है? बोर्ड मास। तो बी ओ से बोडो, डी से डोंगरी, एम ए से मैथिली, एस से संथाली। आप लोग को याद हो जाएगा। रिवीजन कीजिएगा पीडीएफ देख के, तो आप लोग को सभी आ जाएगा। पीडीएफ आप कहाँ से लीजिएगा? तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर जीके जीएस मस्ती रिवीजन भाई सोनू मारिएगा तो आपको आ जाएगा। वहाँ से पीडीएफ ले लीजिएगा। हैंड रिटन नोट से बहुत अच्छा है, पढ़ने में आप लोग को मजा भी आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है? 86वें संविधान संशोधन 2002 क्या है? ये तो शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 ए में है। चलिए अगला क्वेश्चन सर के द्वारा कराया गया उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, कौन सी विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करती है? तो विटामिन डी है जो हार्मोन की तरह कार्य करती है। और विटामिन के का नाम क्या है? फिलोक्विन। विटामिन सी का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक। विटामिन ए का क्या नाम है? रेटिनॉल। रेटिनॉल ए की कमी से रतौंधी होता है, इसे विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। विटामिन बी और सी क्या है? पानी में घुलनशील है। तो पानी में घुलनशील कौन है? विटामिन बी और सी। और इसको याद करना है बिस्लरी वाटर। बिस्लरी वाटर तो बी और सी। और वसा में घुलनशील कौन है? ए डी ई के। ए डी ई के। ए डी ए के। और उसके बाद क्या कहते हैं? दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तो विटामिन सी है जो दूध में नहीं पाया जाता है। और दूध को हम लोग बहुत देरी तक छोड़ देते हैं तो उसमें विटामिन सी आ जाता है बैक्टीरिया के कारण, इसी कारण दूध फट जाता है। और डेली यूज करने वाला विटामिन कौन है? तो विटामिन सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कुछ बोल रहा है, अब एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा क्या है? विंग्स फायर ऑफ इंडिया। विंग्स फायर क्या है? सॉरी विंग्स फायर। एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा क्या है? विंग्स फायर।
वन लाइफ इज नॉट इनफ, वो किसका है? नटवर सिंह का, नटवर सिंह का। यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? यूएसए का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। बेसबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? 9। खो खो में कितनी होती है? 9। वाटर पोलो में कितनी होती है? 7। पोलो में कितनी होती है? 7। वॉलीबॉल में कितनी होती है? 6। कबड्डी में कितनी होती है? 7। नेटबॉल में कितना होता है? 7। बास्केटबॉल में कितना होता है? 6। चलिए ट्रिक से आप लोगों को याद करवा देते हैं कि कितना किसमें खिलाड़ी होता है। तो पहला खिलाड़ी है, इसको देखिए, खो खो। जब हम खो खो करते हैं, खो खो खो, तो नानी आ जाता है, नानी आ जाता है। 9 से नानी, 9 से 9, 9 से नानी, 9 से 9, तो 9 9। फिर वाटर पोलो, वाटर पोलो में कितना है? 7। तो वाटर में कितना लीटर है? 4। वाटर में कितना लीटर है? बोले 3। वाटर में, सॉरी, वाटर में कितना है? 3। 1 2 3। पोलो में कितना है? 1 2 3 4, तो कितना हुआ? 7। अब फिर आपसे पूछेगा कि पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितना है, तो पोलो में खिलाड़ी की संख्या 1 2 3 4, कितना है? 4। वॉलीबॉल में कितना है? 6। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, पराक्रम दिवस 23 जनवरी को, जल दिवस 22 मार्च को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, जैव विविधता दिवस 22 मई को, योग दिवस 21 जून को, जनसंख्या दिवस 22 जुलाई को, नेवी डे 4 दिसंबर को, आर्मी डे 25 जनवरी को, एयरफोर्स 8 अक्टूबर को। तो नेवी कैसे याद करेंगे? नेवी दिवस कब मनाया जाता है? नेवी दिवस 4 दिसंबर को होते हैं। एन 1 2 3 4, तो नेवी 4 दिसंबर। आर्मी 15, तो आर्मी को 15 याद करिएगा। तो आर्मी कब रिटायरमेंट होता है? 15 साल पर आर्मी का रिटायरमेंट हो जाता है, जो कि रिटायरमेंट होकर कहाँ आता है? जमीन पर। ज से जनवरी, ज से जमीन, ज से जनवरी, ज से जमीन पर आता है। एयरफोर्स का मनाया था? एयरफोर्स 8 अक्टूबर को। तो एयरफोर्स में लेटर गिनिए कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एयरफोर्स 8 अक्टूबर। हो गया आप लोग की याद। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कराया सर के द्वारा, वो देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है, 10th से लेके हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम तक पूछा जाता है। दृष्टि दोष। तो दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता, सॉरी अबिंदुकता। तो ये सब दोष क्या है, चलिए बताते हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या दूर की वस्तु दिखाई देता है? नहीं। निकट की वस्तु दिखाई देता है? हाँ। जो दोष होता है उसमें वह वस्तु दिखाई देता है। उपचार के लिए क्या होता है? अवतल लेंस। दूरदृष्टि में क्या होता है? जो दोष होता है वह दिखाई देता है, तो दूर की वस्तु दिखाई देगा, निकट की वस्तु नहीं दिखाएगा, इसके लिए उत्तल लेंस। जरा दृष्टि दोष में दोनों नहीं दिखाई देगा, इसके लिए बाइफोकल या द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। अबिंदुकता में क्या होता है? क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में अंतर पता ही नहीं चलेगा आपको। क्षैतिज रहेगा ना, ऊर्ध्वाधर रहेगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या है क्या नहीं। अब कितना कंफ्यूज होता है कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस होगा, अवतल होगा कि उत्तल होगा। फिर दूर दृष्टि में क्या होगा? उत्तल होगा कि अवतल हो गया। तो निकट, निकट बड़ा देखने में लगता है, अवतल भी आपको बड़ा देखने में लगता है। दूर छोटा देखने में लगता है, उत्तल भी आपको छोटा देखने में लगता है। कंफ्यूजन हो तो ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो कि हर कोई को इसमें डाउट रहता ही रहता है। चलिए, प्रकाश संश्लेषण में पौधे किस गैस को लेते हैं और किस गैस को बाहर निकालते हैं या छोड़ते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण में CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जबकि श्वसन में क्या करते हैं? श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। याद हो गया आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन है ना कि ऑक्सीजन का आविष्कार किसने किया था? प्रेस्टिलियन। नाइट्रोजन का आविष्कार किसने किया था? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने। और कुछ का आविष्कार किया था नाभिक का। ओजोन क्षेत्र की खोज करता किसे? फॉरमैन को। ओजोन की मापने की इकाई क्या है? डॉप्सन। ओजोन की मापने की इकाई क्या है? डॉप्सन। अब बताता है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान फर्स्ट टाइम किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने। और प्रति व्यक्ति आय कितना बताया था? 20 रुपया। रोलिंग प्लान की अवधि क्या है? 78। जैसे फर्स्ट पंचवर्षीय योजना क्या? 51 से 56, द्वितीय 56 से 61, तृतीय 61 से 66। और योजना आकाश कब था? 66 से 69 तक। कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो 5 वर्ष की बजाय 4 वर्ष ही चला था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष की बजाय 4 वर्ष ही चला था। और रोलिंग प्लान कब से कम है? जो क्वेश्चन में पूछा गया था, सर के द्वारा पढ़ाएगा, उसमें रोलिंग प्लान है 78 से 80 के तक, 1978 से 1980 तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2 होता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू 2H2 होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2। इसको याद करिए, हाफ 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 क्या आता है? हाथ आता है। हाफ 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 हाफ। तो आप जब आपका हाथ टूट जाता है तो डॉक्टर क्या करता है? प्लास्टर करता है। तो आप इतना याद रखिएगा कि हाफ फॉर हाथ। तो हाथ टूट जाता है तो डॉक्टर प्लास्टर करता है। इससे याद रखिएगा, PDF देखिएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा जल्दी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaOCl2 होता है। उसी तरह आपसे पूछेगा बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, और बिन बुझा हुआ चूना का या अनबुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इबन बतूता की पुस्तक का क्या नाम है? रेहला। विशाख दत्त की पुस्तक का मुद्रा राक्षस। क्षुद्रक का क्या है? मिर्च कटिकम। कलहन का क्या है? राजतरंगिणी। हरिसेन का क्या है? प्रयाग प्रस्तुति। बाणभट्ट का क्या है? कदाम्बरी या हर्षचरित। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाणभट्ट की पुस्तक क्या है? कदाम्बरी या हर्षचरित। हेमसंग की क्या है? CUK। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या क्वेश्चन है? अगला क्वेश्चन है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। तो बैटरी क्या है? बैटरी के केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है। लाउड स्पीकर क्या? लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिक एनर्जी को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। जनरेटर क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोटर क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को। इसके अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को। इसके अध्यक्ष कौन है? सामिर सामंत। नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 को। RBI की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 के। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बार पूछा जाता है। तो सूर्य मंदिर कितना है? तो सूर्य मंदिर आप लोग जानते हैं कि 1 2 है, लेकिन सूर्य मंदिर कितना है? 4 है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? ओडिशा में। इसे ही ब्लैक पैगोडा कहते हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था? किस शासक ने बनवाया था? तो गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क का सूर्य मंदिर ब्लैक पैगोडा को बनवाया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर का चित्र कितने रुपए पर है? तो 10 रुपए के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर का चित्र है। मोटेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है? गुजरात में। ये भी सूर्य मंदिर ही है। उदंत माटम सूर्य मंदिर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। देव मंदिर कहाँ है? औरंगाबाद बिहार में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट वन ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता फर्स्ट महिला कौन है? आशा पूर्णा देवी। फर्स्ट महिला मिस वर्ल्ड कौन है? रीता फारिया, कुमारी रीता फारिया 1966 में। फर्स्ट महिला मैन बुकर पुरस्कार कौन विजेता? अंधवती राय। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग इनकी बुक है। आप लोग को बताना है आर्टिकल 32 में क्या है। इसका कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। आप लोगों को सेशन ये अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड कमेंट कीजिए। इससे आगे मैं अपना और सेशन लाएंगा जो कि सर के द्वारा बहुत सारा 7 फेब्रुआरी वाली क्लास लूसेंट बहुत सारा करा, वो आप लोग को करा देंगे। मात्र 10-10 मिनट में आप सभी को रिवीजन करा देंगे 1-1 घंटे वाली क्लास को। चलिए थैंक यू वेरी मच।